जैसी हरकतें करना, जो सब करते हैं वो सब नष्ट कर दिए जाएं। ओम प्रहार, सब नष्ट कर दिए जाएं। इनकी बची इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां, असौरव से इन सभी से भय नष्ट किया जाए। सभी प्रकार के भय नष्ट किए जाएं। बैलेंस, इनके बचे हुए सर्व से स्मृतियां, इनकी इच्छा विचार से इनके प्राण की चीजों को खिला दी जाए। ओम। इन सभी में कोई बचा हुआ कष्ट, कोई रोग स्थूल रूप से, वो भी नष्ट किया जाए। प्रहार, सब नष्ट कर दिया है, कोई भी रोग कष्ट न शेष बचे। बैलेंस, सभी इनके संक्रमण नष्ट किए जाएं। वापस इनके नासा छिद्र से प्रवेश करके पूरे शरीर में फैल जाओ, सब नोच नोच के खा जाओ, सारा संक्रमण, सारी गंदगी सब नोच नोच के खा जाओ, कुछ भी शेष ना बचे। ओम शिव। ओम। ये पीछे के लड़का जो उठ के है, इसके पीछे के सभी शरीर नष्ट कर दिए जाए एक साथ। ओम प्रहार, सब नष्ट कर दिए जाए, सब फाड़ के खा जाओ पीछे के शरीर इसके, सब शरीर फाड़ जाए इसके। ओम। अभी तुम्हारी गर्मी 2 मिनट में निकल जाएगी। ज्यादा तुम्हारी गर्मी अगर चढ़ी हो पगलापन की, ठीक है, होश में रहो पगलेट। ओम। कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी बैलेंस। ओम। इन सभी का आलस से नष्ट कर दिया जाए। दिन में सोने की, रात में जागने की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। ओम। मोटापे की और नाटेपन की सभी स्मृतियां नष्ट की जाएं। बैलेंस, दरबार के सभी संकल्प, इनके संकल्प बना दिए जाएं। कुछ
ओम। ठीक है। ओम। इन सभी का भय नष्ट किया जाए। सभी प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाएं। रोगों से, रोगों के कष्टों का भय सब नष्ट किए जाएं और मृत्यु से और मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए। ओम। शिव। अभय दिया जाए, इन सबको निर्भय किया जाए पूरी तरह। बैलेंस। इन सभी की बंधी हुई बुद्धियां और बंधे हुए शरीर सब खोल दिए जाएं। शिव। ओम। लंबाई जिन्होंने बढ़ाने के लिए या पतले होने के लिए या तंदुरुस्त होने के लिए संकल्प किए हैं, उन सभी के संकल्प पूरे किए जाएं। सभी इच्छा विचार आशाएं स्मृतियां भर दी जाएं, उस तरह की सक्रिय कर दी जाएं और सबकी गति बढ़ा दी जाए। बैलेंस। इन सभी की ऐठी हुई कुंडलिनियां सबके ऐठन समाप्त की जाए। ओम। शिव। सभी अधोगामी कुंडलिनियां सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए सभी की। ओम। शिव। बैलेंस। सभी रोग, सभी कष्ट सदा सदा के लिए नष्ट कर दिए जाएं। इन सब की सूजन, कालिमा, बची हुई और गंदगी सब ऊपर लाई जाए खींच के मस्तिष्क में और आगे अच्छे से जल करके बाहर निकाल ली जाए। शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए और इन सभी का क्रोध छीन लिया जाए। ओम। शिव। सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। सभी की पेशियां आजीवन के लिए काट दी जाए। बची गंदगी किसी में भी हो उल्टी करा दी जाए। ये सारी उल्टियां सूक्ष्म रूप से कराई जाए, खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुआई के रूप में, हिचकी के रूप में, आंसुओं के रूप में उल्टी कराई जाए सबको। ओम। शिव। सभी को उल्टियां करा दी जाए और कराई जाए उल्टियां। सब गंदगी बाहर। बैलेंस। उल्टियां रोक दी जाए, सभी की उल्टियां रोक दी जाए। शिव। बैलेंस। इन सभी लोगों को ओम गंगा। ओम शिव। विंध्यवासिनी इन सभी के शरीरों में अपना प्रभाव छोड़ दें और सभी की कुंडलिनी में अपना प्रभाव छोड़ दें। बैलेंस। इन सभी लोगों को दरबार के महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए। शिव।
सभी के प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, नाभि और सभी चक्र बांध दिए जाए और आवरण के बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। कोई भी आसुरी और नकारात्मक शक्तियां, इच्छा, विचार, आशाएं ना तो अंदर इनके प्रवेश कर सके, ना बाहर से कोई प्रभाव छोड़ सके। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। बैलेंस 3 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। इनके वर्तमान को इनके भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए। बैलेंस। तीन बार करेंगे। इनके बच्चों की मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट कर दी जाए। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, सबकी आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए। 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी आपस में रगड़े, हथेली आंखों पे रखे। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र सभी लोग खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। आज आपकी चिकित्सा का अंतिम दिवस था। आज से आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। जो भी रोग और कष्ट आप लेके आए थे तड़पते हुए, वो सभी आज से समाप्त हैं। किसी में शेष नहीं बचे। जो लेपन के संबंध में आपने हमारा ऑडियो सुना होगा, डिस्कोर्स, उसका ध्यान रखना है, करना है उसको, ताकि आप स्वस्थ बने रहें। मस्तिष्क की सूजन सदा के लिए समाप्त हो जाए, फिर कोई नए रोग उत्पन्न ना हो, ये ध्यान रखना है। जो 1 श्री विष्णु सहस्रनाम और 3 रुद्राभिषेक के पुण्य आपको दिए गए थे दरबार की ओर से, वो आपको 1 वर्ष के अंदर ही करना है। वो चाहे दरबार आते जाते समय करें, चाहे अपने घर पर ही अपने आस पड़ोस के ब्राह्मणों से, जैसा कि नियम है दरबार का, अपने घर पर भी कर सकते हैं। ये आपको 1 वर्ष के अंदर करना है। जो ना कर सके वो बाबा से, दरबार से प्रार्थना कर ले कि हम सक्षम नहीं हैं। हम जब भी सक्षम होंगे 2, 4, 10, 20, 25 साल में हम जरूर करेंगे। तो प्रार्थना कर लेगा तो पुण्य बने रहेंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरा, अभी आप सभी के काल सर्प दोष काट दिए गए हैं। सभी काल सर्प दोष से मुक्ति पाए हैं। कोई काल सर्प दोष किसी में शेष नहीं है। प्रमाण क्या है उसका कि कट गया? क्या प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया? तो उसका प्रमाण है कि आप सभी आंखें बंद करो, तो आपको प्रमाण मिल जाएगा कि काल सर्प दोष कट गया कि नहीं कट गया। आंख बंद करके कल्पना करिए, कोई एक सर्प चलता हुआ, जिंदा सर्प देखने की कोशिश करो। अगर दिख जाए तो समझो नहीं कटा, ना दिखे सर्प, जिंदा सर्प चलता हुआ कल्पना में, तो समझो कि कट गया। दम लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, देखिए सब लोग, एक सर्प जिंदा चलता हुआ। चाय पिए? और ताकत लगाइए। बैलेंस। आंख खोल लीजिए। किसी को दिखा सर्प चलता हुआ जिंदा? नहीं दिखा। मतलब काल सर्प दोष सबका कट गया। किसी को नहीं दिखेगा, चाहे जितनी दम लगा लो, ताकत लगा लो, क्योंकि कट गया। ऐसे ही आपके पितरों की मुक्ति हो गई। अपने चाहे कल ही क्यों न मरा हो पितृ, आज सबकी मुक्ति हुई। सब गए, किसी की कोई
बचे नहीं कोई, उनका चेहरा नहीं देख सकते आप। अपने पितरों का चेहरा देखने की कोशिश करें, कोई चेहरा नहीं दिखेगा। आपकी नकारात्मक स्मृतियां इतनी नष्ट की गई हैं, इस लेवल पे जाके नष्ट की गई हैं कि आज आपकी स्थिति आज ऐसी है जैसे भगवान बुद्ध वाली स्थिति होती है कि ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, वो स्थिति आज आपकी है। आपका परिवार में तो लड़ाई झगड़ा और तनाव चिड़ बहुत थी, वो तो समाप्त हो गई, तो छोटी बात थी। आपका जो दुश्मन नंबर 1 रहा हो, जिसको सवेरे उठते पहले आपको मन करता था ये ए प्रभु इसका जो है कुछ कर दो कार्यक्रम तो हमारी छुट्टी हो जाए, मुक्ति मिले, ऐसा कोई दुश्मन नंबर 1 रहा हो, उसको भी अगर आप देखेंगे आंख बंद करके, नकारात्मक इच्छा विचार आशा कुछ भी नहीं उठेगी। चेक कर लो। बैलेंस, आंख खोल लीजिए। कोई आ रहा विचार किसी के लिए, गलत विचार नहीं आ रहा है। ऐसे आपको कर दिया गया बिल्कुल क्लीन, कोई गंदगी अंदर शेष नहीं है। यही प्रमाण है ना। ये इस दरबार में आपके सब प्रमाण मिलते हैं। जैसे जितने बच्चे बैठे हैं, सबकी मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट कर दी गई है। अभी कोई बच्चा मोबाइल नहीं देख सकता। पूछ लो अपने बच्चों से, सब चेक कर लो, किसी मोबाइल देखने की इच्छा शेष नहीं। चेक कर लो सारे बच्चे अपने बच्चों से, कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। देखो इनको दो मोबाइल, देखेंगी बैठी है, दो, देखो पकड़ भी नहीं रही, मोबाइल भी नहीं पकड़ रही, वो देख रहे। हाँ, इनको दिन भर मोबाइल चाहिए था, पहले दिन भर चाहिए था, अब छू भी नहीं रही है। अब आप दे रहे हो तो गुस्सा रही है ना। तो कोई बच्चा मोबाइल 2 वर्ष से लेकर के 25-26 साल तक के बच्चे कोई भी मोबाइल नहीं छू सकते। जो समय नष्ट करते थे मोबाइल में, वो काम खत्म। अब बड़े बच्चे मोबाइल तभी खोल पाएंगे अपना, जब उनको अपने कोर्स से संबंधित, स्कूल या कॉलेज से या अपने जॉब से संबंधित कोई चीज देखनी होगी, तभी खोल पाएंगे। नहीं तो मोबाइल देखने की इच्छा सदा सदा के लिए ये नष्ट है, कोई छू नहीं सकता है। ये आपके दरबार की शक्ति है जो सब पे प्रभावी है ना। जितने मांस मदिरा खाते थे, खाने पीने वाले लोग थे, सबकी छूट गई है। जितने खाने पीने वाले लोग थे, आंख बंद करके खाने पीने की कोशिश करें, देखो हो रहा है कुछ, इच्छा हो रही है कुछ, अगर हो रही तो हाथ उठा दो। कोशिश बैलेंस कर ली कोशिश। कोई कर पा रहा है, खा पी पा रहा है, कल्पना में भी खा के पी के नहीं कर सकते। सब छूट गई, आज से खत्म। आज से मांस मदिरा गई, हजम हो गई, दरबार ने वो छीन लिया सब। काम ही खत्म। अब आप छू भी नहीं सकते। तो ये दरबार की आपकी शक्ति है, भगवान भोलेनाथ का दरबार है, माँ का दरबार है। जितना कहा जाएगा उतना ही होगा। और जो रोग और कष्ट थे, अगर उसकी बात करें तो वो रोग जो चिता के साथ जाते हैं, मृत्यु के साथ ही में जाते हैं, वो भी आपके समाप्त हो चुके हैं। यहाँ जो 1 दिन की चिकित्सा करता है, 1 ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। आपके भी समाप्त हो जाएगा। गिनाए रोग हम तो आप में कॉमन ये रोग सभी लोगों में थे, परिवार में, कुछ में कम, किसी में ज्यादा। जैसे डिप्रेशन, चाहे 25 साल का पुराना रहा हो, चाहे 50 साल पुराना रहा हो, सभी का डिप्रेशन, जितने लोगों ने यहां संकल्प किया, किसी को भी कोई डिप्रेशन शेष नहीं, सबके समाप्त हो चुके हैं, A to Z।
किसी को नहीं। ये चिता के साथ जाता है डिप्रेशन, दवाई खाते रहो जिंदगी भर, चिता के साथ जाएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो गया है, किसी में शेष नहीं। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, बहुत खतरनाक रोग होते हैं, वो सब नष्ट हो गए हैं आपके। सिजोफ्रेनिया, जो हिलना डुलना, ये दिखा वो दिखा, नकली टाइप के भूत प्रेत दिख गए। जो नकली, सबसे बड़ी नकली बीमारी है वो भूत प्रेत वाली बीमारी है, सबसे नकली, जो होता ही नहीं कुछ इस तरह का, वो दिख जाए, वो समस्या है। सिजोफ्रेनिया है ना, सबकी समाप्त हो गई, सबके भूत प्रेत भाग गए, नकली टाइप। पागलपन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, दंगा, घर में बवाल, सब खत्म हो गया। पति पत्नी के जो रिश्ते ऐसे थे, अब प्रेम वाले हो गए हैं। आप सब चेक कर लो सारे अपने अंदर, जो लड़ाई झगड़ा, सब कलह घर की, सब समाप्त हो गई, कुछ भी शेष नहीं बाप में। आत्महत्या के विचार आते थे, तलाक के खूब विचार आते थे, लगता तलाक ले लो, तलाक तलाक चाहिए, तलाक, कुछ नहीं चाहिए, तलाकें चाहिए, सब खत्म हो गया, कोई अलग तलाक नहीं बचा, सबकी गंदी स्मृतियां चली गई। घर से भागो, अलग रहना है, ये सब स्मृतियां नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं बचा। अब घर में साथ में रहने की इच्छा सबकी हो गई है। जो घर से दूर रहने की इच्छा होती थी, सब चेक कर डालो, जो हम बताते जा रहे हैं चेक करते रहो, कहीं गलत हो तो हाथ उठा देना कि नहीं हमारे सही हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ नष्ट हो चुका है। जो आप लोगों में घुटने लग, डॉक्टर कहता था बदलवा लो, सर्जरी कराओ, उनके भी घुटने नए हो गए बच्चों की तरह। अभी आप यहाँ कसरत करेंगे, 90 साल के भी होंगे तब भी कसरत करेंगे, दौड़ेंगे चलेंगे। जो उठ नहीं पाते थे, उठाए जाते थे, 2 लोग उठाते थे, अभी आप दौड़ेंगे। हिप बॉल अच्छी हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास। रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम थी, जो सर्जरी के लिए बैठे थे कि सर्जरी कराने जाना है, सबकी सर्जरी हो चुकी है सूक्ष्म में, और सभी की रीढ़ की हड्डी ठीक हो चुकी है। जो आगे झुक नहीं सकते थे, चलने में दिक्कत थी, पैरालाइज हो रहे थे, सब अच्छे हो गए, बिल्कुल अच्छे हो, कोई भी रीढ़ की हड्डी में कोई कष्ट बाकी नहीं है। अभी आप झुक के खूब जमीन छुओ, खूब कसरत करो, उछलो कूदो, कुछ नहीं बचा। जिनको एक्सीडेंटल थी, चोट थी या गोलियां लगी थी, कुछ भी था, सभी के कष्ट जा चुके हैं। हड्डी वड्डी टूटी थी, सारे कष्ट जा चुके हैं। जिनके रॉड सरिया पड़े थे, नहीं है, पैर मुड़ते थे, सब अच्छे हो गए, खूब पैर मुड़ेंगे अब आपके। जो डॉक्टर साहब बोलते थे निकलवाना पड़ेगा दोबारा, जो अंदर पड़ा है रॉड, कुछ नहीं करना है, सब फर्स्ट क्लास हो गए, कोई भी कष्ट नहीं बचा, एक्सीडेंटल भी, आप पूरी तरह से ठीक है। एक बड़ा खतरनाक रोग होता है, उसकी चर्चा हम रोज करते हैं, बड़ा अच्छा रोग है वैसे देखा जाए तो, बड़ा सफाई कराता है घर की। दिन भर लोग हाथ धोते रहते हैं, मुंह धोते रहते हैं, हाथ पैर नहाया करते हैं 8-8 घंटे। परिवार के लोग अगर पकड़ में आ जाए तो उसको भी नहलाते हैं खूब, 2-4-6 बार दिन भर में। फर्श धोते हैं, फर्श के साथ में दीवारें धोते रहते हैं। टीवी, अलमारी, फ्रिज, सोफा सेट सब धो डालते हैं रोज। जमीनें बैठता फिर आदमी सोफा बैठने लायक बचता नहीं है। गद्दा अद्दा धो डालते हैं, रजाई गद्दा धो डालते हैं। मोबाइल, लैपटॉप सब धो डालते हैं सर्फ डाल के, रुपया पैसा सब धोते रहते हैं। इतना खतरनाक रोग है। पति पत्नी को गंदा देखती है और पति पत्नी को गंदा देखता है, गंदा गंदा दिखाई देता है। तलाक का सबसे पहला कारण ओसीडी है, चिढ़ पैदा करती है। शुरुआत करती चिढ़ से, चिढ़ होते 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 गंदा दिखने लगता है, गंदा होते होते सब कुछ गंदा दिखने लगता है, सभी कुछ गंदा। ओसीडी बहुत भयानक रोग है जो चिता के साथ जाता है। संसार में इसकी आज तक कोई दवा नहीं बनी, और आप सबके परिवार में, लगभग सभी के परिवार में एक, किसी को 2 लोगों 3 लोगों को था जरूर। सब नष्ट हो गया, किसी में नहीं बचा है, एकदम खाली, कुछ भी कष्ट नहीं, ओसीडी खत्म। आप देख सकते हो कुछ गंदा नहीं दिखेगा। जितना भी तमाम मानसिक रोग थे, बाइपोलर डिसऑर्डर था या ड्यूअल पर्सनालिटी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी थी, डिमेंशिया था,
ये सभी आपके पूरी तरह से सारे रोग नष्ट हो गए। 400 प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, वो सभी आपके नष्ट हो चुके हैं, किसी में शेष नहीं है, एकदम अच्छे। कोई भी कष्ट शेष नहीं किसी में भी, सब चेक कर सकते हो आप लोग। तो ये सारे रोग और कष्ट गए हैं और बिल्कुल आप अच्छे हो। जो याददाश्त चली जा रही थी, काफी लोग याददाश्त चली भी गई थी, उन सब की याददाश्त वापस आ गई है। अल्जाइमर एक ऐसा रोग होता है, अगर आपको हो गया कंप्लीट, 3 महीने में मृत्यु हो जाती है। अभी भी एक पेशेंट आए थे, वो एम्स के थे, उनके भाई एम्स में ही हैं चिकित्सा विभाग में, और उनका भाई एम्स ने कह दिया कि ले जाओ, 2 महीने मर जाएगा ये। और शरीर 6 फीटा, बिल्कुल जवान लड़का, लेकिन 3 महीने में बता 2 महीने में मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? अल्जाइमर्स हुआ मतलब मृत्यु तय है, मेमोरी बची नहीं, कोमा में चला जाएगा, मर जाएगा। जब यहाँ आया तो दरबार ने देखा कि तो 2 साल का बच्चा बन गया है। अब 2 साल बच्चे में क्या मेमोरी होगी? ना बोल पाता था, कुछ बोल ही नहीं पाता था, वो शब्द थे ही नहीं। 2 साल के बच्चे के पास क्या शब्द होंगे? अब उसका सूक्ष्म शरीर 2 साल का बन गया। दरबार को 1 सेकेंड लगा, उसको बड़ा किया, वो बातें करने लगा, पुरानी गढ़ने लगा, खड़े होकर सारी बातें करता रहा, सब फर्स्ट क्लास। देखिए सब वीडियो पड़े हुए हैं, देखो। उसका भाई तो बेचारा डॉक्टर था, यहीं लेट गया बेचारा, वो दंडोत करके कि क्या हो गया, कहाँ मरने जा रहा तो कहाँ सारी मेमोरी, तो याददाश्त आपकी सबकी वापस आ गई है। चिकित्सा विज्ञान में बेहोश करने की दवा है, होश में लाने की दवा नहीं है, ध्यान रखना। ट्रैंक्विलाइजर है, लेकिन दोबारा होश में लाओ, इसकी दवा नहीं है। दरबार में दोनों है ना। तो ये सारे रोग कष्ट गए, कोई कष्ट बचा नहीं। जितना ऑटो इम्यून डिजीज थी, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून में क्या होता है, आप ही का शरीर आपको खाने लगता है उल्टा। जैसे आपकी पितरों की स्मृतियां आपकी स्मृतियों पर हावी हो जाती हैं, फिर आप मजबूर हो ऐसा करने के लिए। ऐसे ही ऑटो इम्यून डिजीज फिजिकल बॉडी में क्या होता है कि आपके ही सेल्स आपको खाने लगते हैं, आप ही के सेल्स को, और धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती है। वो भी करीब 35-36 प्रकार के रोग हैं, सभी आपके नष्ट हो गए, कोई बचा नहीं। उसमें जो खास होता है रूमेटिक आर्थराइटिस को आप महसूस करते हैं, हाथ पैर अंगुलियां से टेढ़ी हो जाती है उंगली, और पोर पोर में दर्द होते हैं, पूरी बॉडी में जॉइंट पेन खूब भयंकर, सब नष्ट हो चुके हैं। किसी को भी इतना दर्द नहीं बाकी, सब चेक करके देख सकते हो, किसी में कोई कष्ट नहीं बाकी, एकदम रूमेटिक आर्थराइटिस जॉइंट पेन खत्म हो चुके सभी से, ये भी खत्म हो गया। इस तरह के जितने भी रोग थे, सिर में दर्द रहते थे, माइग्रेन था, पूरा नष्ट हो चुका है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था आपको, वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, बचा नहीं, पूरी तरह अच्छे हो। फ्रोजन शोल्डर था, एकदम अच्छे हो गए हो। जो भी कष्ट थे, पाइल्स वगैरह थी, गुदाद्वार में प्रॉब्लम थी, सब कुछ ठीक हो गया है, सब चेक करके देख सकते हो। जो गुदाद्वार में कष्ट होते थे, सुबह बैठते फ्रेश होते में दिक्कत होती थी, पाइल्स थी या फिस्टुला था या फिशर थे, वो सभी समाप्त हो चुके हैं। कोई भी कष्ट आपको किसी भी प्रकार का शेष नहीं है, एकदम पूरी तरह से अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं। हमेशा के लिए माइग्रेन चला गया, बुद्धि बंधी रहती है, लगता कसा हुआ है, शरीर कसा हुआ, सब खुल गया है, एकदम पूरी तरह से अच्छे हैं, कोई भी कष्ट आप में शेष नहीं, एकदम एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गए। आलस से आपका पूरी तरह नष्ट हो गया है, काम करने का मन नहीं करता था, अब अंदर एक उमंग है आपके, आप सबका आत्मविश्वास बढ़ाया गया है ताकि अपना नौकरी व्यापार आप कर सके। बहुत लोगों का मन करता था कि रिजाइन कर दे नौकरी से, नहीं करना है, अब उनका नौकरी में जाने का मन हो गया है, अब खूब जाएंगे। बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते थे, खूब पढ़ने का मन हो गया, अपने बच्चों से पूछिए जो पढ़ते नहीं थे, अब उनके मन में सिर्फ चल रहा हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यही चल रहा है। सब बच्चों की स्मृति अच्छी कर दी गई है, स्मरण शक्ति अच्छी की गई है। अब बच्चे आपके 90-95%, 98% नंबर लाएंगे, इससे कम नहीं लाएंगे। दरबार के भक्त उनके बच्चे से कम नंबर नहीं लाते। तो ये सब बच्चों में किया गया, एकाग्रता बढ़ाई गई है, उनको सब अच्छा कर दिया गया। जो पढ़े लिखे हैं उनको सब कुछ याद रहेगा। इतना ही नहीं, पीछे का जो पढ़ा लिखा बच्चे भूल गए हैं, उन सभी बच्चों को पीछे का भी पढ़ा लिखा सब याद दिला दिया गया है,
पीछे कक्षा 5 तक का देख डालें, वहां तक का याद है उनको। तो सभी स्मरण शक्ति उनकी अच्छी की गई है, परीक्षा के समय लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। स्मरण शक्ति इतनी तेज की गई है सभी की। तो सब बच्चे अब आगे अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। सबका गुस्सा छीन लिया गया है, किसी को किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं। चेक कर लो, हो तो बता सकते हो अभी भी। सभी का गुस्सा परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति जो रहता था, सब छीन के दरबार में सदा सदा के लिए जमा हो गया। किसी में कोई गुस्सा आ रहा हो तो हाथ उठाओ, चेक करो। कोई गुस्सा किसी में आ रहा हो तो बता सकते हो, परिवार के प्रति, किसी के प्रति। ये सब नष्ट किया जा चुका है। आप बिल्कुल अच्छे हैं और ईश्वर कृपा आप सब पे, भगवान भोलेनाथ, माता का माख्या का की कृपा, उनका आशीर्वाद, परम पूजनी बाबा और गुरु माता का, उनकी कृपा और आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पे है और सदा बनी रहेगी। कोई भी कष्ट किसी प्रकार का शेष नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। शरीर में जलन, चुभन, टूटन, फटन, खिंचाव, भारीपन, ये सब कुछ नष्ट हो चुका है, किसी को कोई शेष नहीं बचा। पूरी तरह आप अच्छे हो गए। तो आप जैसे अच्छे हुए ऐसे आपके परिवार का हर सदस्य अच्छा हो चुका है। यही इस दरबार की सबसे बड़ी महत्ता है कि एक व्यक्ति आकर के अपना कार्यक्रम करता है, उसका पूरा परिवार अच्छा होता है। आप यहाँ अच्छे, वहाँ घर में अपने आप अच्छे हो जाते हैं। आप फोन करके पूछते हो, हाँ बढ़िया, हम तो आज बहुत अच्छे, एकदम खाली हो गए। तो सभी लोग अच्छे हो, जो यहाँ साथ में आए परिवार वो भी अच्छे हैं। जो सबसे खराब अच्छा है, मानो सब पीछे अच्छे हैं। तो अभी दरबार के सेवक आप सबको एक एक करके चेक करेंगे। आप यहाँ आएंगे तो अपने बारे में सिर्फ बोलेंगे, बताएंगे। पीछे परिवार आपका अच्छा है ही। दरबार के सेवक आपको वहाँ एक एक करके चेक करेंगे, अपने को वहाँ चेक कराएं सब लोग। जब वहाँ अच्छे से चेक कर लें कि हाँ कोई कष्ट नहीं है, तो यहाँ आएंगे, बाबा को, दरबार को धन्यवाद देते हुए जाएंगे सब लोग। हरि हर। ये माता जी हैं, इनकी बिटिया ने 28 तारीख को वो किया था वनडे। ये अलग है डीएनए से, तो ये हॉस्पिटल में। तो ये वो पूछ रहे हैं कि इनके लिए हम वनडे कर सकते हैं, वनडे महामृत्युंजय। क्या हो गया, क्या हो गया? बचा ही नहीं, प्राण छाया होगा। हम बचे ही नहीं। हाँ। दिखाओ फोटो, फिर दिखाओ वहीं से, वहीं से।